अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर एनडीए के संभावित सीट बंटवारे का एक अनुमानित आंकड़ा जारी कर सत्तारूढ़ दल के सहयोगियों ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और जयंत चौधरी पर तंज कसा है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा जयंत चौधरी की पार्टी को 73, ओम प्रकाश राजभर को 39 और संजय निषाद पार्टी को 31 सीटें दे सकती है, जिससे विरोधी खेमे में मानसिक दबाव बनाया जा सके। ठीक है सर, थैंक यू। और उम्मीद है कि आरएलडी को कितनी सीटें मिले। हम तो दिए थे कितनी, उससे दुगनी मिलनी चाहिए। इसी तरह एक और है वो पीले गमछे वाले उनको भी हमने बहुत सीटें दी थी, लगता है उनको उससे दुगनी मिलनी चाहिए। जितने भी दल हैं जो हमारे साथ रहे हो न रहे हो हमारे साथ, हम उनको बधाई देना चाहते हैं और उनको शुभकामनाएं देना चाहते हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उन्हें सीटें भारतीय जनता पार्टी दे। भाजपा कह रहे हैं रात में आप सीएम से मिलने जाते हैं। ओपी तो समझ लो क्या है। बहुत करते हैं सर आपको लेके, पी करते हैं वो, ट्वीट बहुत करते हैं सर, नहीं करते हैं सर वो आपको लेके। देखिए वो नहीं करते, उनके सब रास्ते बंद कर दिए। देखिए बीजेपी जितनी होशियार है, कोई दल होशियार नहीं है। उनके हर रास्ता भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दिया। इतने ट्वीट करा दिए, इतने कुछ लिखवा दिया कि अब वो किसी दल में जाने लायक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उन्हें देखना 3 सीट देगी। अगर 3 सीट से ज्यादा दे तो हम और आप लोग फिर मिलेंगे। सर अम्बेडकर नगर में आईपीएस आशुतोष मिश्रा की एनडीए पर तंज और सीटों का गणित। अखिलेश यादव ने दावा किया कि भाजपा राष्ट्रीय लोकदल को 73 सीटें दे सकती है और तंज कसा कि उन्हें इससे भी ज्यादा यानी दोगुनी सीटें मिलनी चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले ही जैसा कि अखिलेश यादव ने बयानबाजी की थी और जिसके बाद जयंत चौधरी ने भी उसका पलटवार किया था, लेकिन अब अखिलेश यादव ने सीटों के समीकरण पर जैसे बात की है उससे फिर से सियासत जो है वो गर्मा सकती है। ओम प्रकाश राजभर की अगर बात करें तो अखिलेश यादव ने नाम न लेते हुए पीले गमछे वाले कहकर संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधा और कहा कि उन्हें 39 सीटें मिलने के कयास हैं। लगातार जिस तरीके की हम बातें देखते हैं कि ओम प्रकाश राजभर लगातार अखिलेश यादव के खिलाफ ट्वीट करते रहते हैं और अब अखिलेश यादव ने नया दांव चलकर एक मेंटल गेम जो है वो प्रेशर वाली पॉलिटिक्स ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ ही कर दी है। संजय निषाद के बारे में अखिलेश यादव ने जिक्र करते हुए कहा, निषाद पार्टी के हिस्से में 31 सीटें आनी चाहिए, जिस पर राजनीतिक हलचल अब तेज हो गई है। संजय निषाद भी गाहे बगाहे अपने ही गठबंधन के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और चूंकि अति आत्मविश्वास जिस तरीके से उनके अंदर है, हालांकि उनके सुपुत्र लोकसभा चुनाव 2024 का खुद हार गए थे, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उनके खाते में कितनी सीटें देती है ये भी एक देखने वाली बात होगी। हालांकि अनुप्रिया पटेल के अपना दल एस पर भी तंज करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इनकी पार्टी को भी 19 सीटें तो कम से कम मिलनी ही चाहिए ताकि ये इनकी पार्टी भी मजबूत हो सके। भारतीय जनता पार्टी चूंकि मुख्य दल है तो उसके खाते में 2041 सीटें जाने का अनुमान अखिलेश यादव ने जताया है। हालांकि इस तरीके की बातें करके अखिलेश यादव ने एक राजनीतिक अगर देखा जाए तो चाल चली है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के जो दल हैं, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, संजय निषाद हो, आशीष पटेल हो या फिर जयंत चौधरी हो, इनके साथ एक माइंड गेम अखिलेश यादव ने खेलने की कोशिश की है। हालांकि जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका भी मानना है कि अखिलेश यादव का ये नया दांव एनडीए के भीतर सीटों की महत्वाकांक्षा को हवा देने और सहयोगियों के बीच मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की एक सोची समझी रणनीति हो सकती है। हालांकि सहयोगियों का भी पलटवार है। ओम प्रकाश राजभर ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें एक भी सीट ना मिले तब भी वे एनडीए के साथ बने रहेंगे और 2027 में दोबारा एनडीए की सरकार बनेगी। हालांकि ओम प्रकाश राजभर की इस बात से जनता और खुद उनके पार्टी के लोग ही इत्तेफाक नहीं रखते होंगे। अखिलेश यादव ने हालांकि विपक्ष पर यानी कि सत्ता पक्ष पर और उनके गठबंधन सहयोगियों पर कटाक्ष तो किया है, एक माइंड गेम खेलने की भी कोशिश की है। हालांकि अगर समाजवादी पार्टी से खुद बात की जाए तो गठबंधन को लेकर अभी भी
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में बात बनती हुई दिख नहीं रही है। जिस तरीके से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद लगातार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर अटैक करते हुए दिख रहे हैं, उससे ये लगता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी खुद आपस में बैठकर बात करने की जरूरत है। क्योंकि अभी 2 दिन पहले भी दिशा की बैठक में जिस तरीके से सपा विधायक आशू मलिक और इमरान मसूद के बीच में एक तीखी नोकझोंक हुई, उससे ये बात खुलकर सामने आने लगी है कि क्या इंडी गठबंधन में भी सब कुछ सही चल रहा है। क्योंकि कांग्रेस अब जो है वो लोकसभा चुनाव में कुछ प्रतिशत की जब बढ़ोतरी हुई इसकी सीटों में, उसके बाद से ही कांग्रेस सांसद इमरान मसूद हालांकि लगातार ये हमला करते हुए सपा अध्यक्ष पर दिखते हैं कि 200 सीटों से कम नहीं चाहिए। 2024 में आपकी 37 सीटें आई हैं, तो उसके लिए कांग्रेस को भी आपको उतना ही क्रेडिट देना पड़ेगा जितना आप खुद को देते हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से लगातार इस तरीके से जिस तरीके से सांसद इमरान मसूद अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए दिख रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से कोई भी ऐसे बड़े नेता, बड़े लीडर की तरफ से कोई भी ऐसी बयानबाजी नहीं आई है जिससे कि ये कहा जा सके कि अखिलेश यादव और कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। फिलहाल अखिलेश यादव को कांग्रेस से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इमरान मसूद का एक अच्छा खासा अपना एक जो है वो पॉलिटिकल अगर देखा जाए तो अप्रोच की बात की जाए तो उनका एक अच्छा खासा वहां पर सीटों के मामले में अच्छा खासा वोट बैंक है। और अगर इमरान मसूद लगातार इस तरीके से समाजवादी पार्टी या गठबंधन पर अटैक करेंगे तो आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी को भी कुछ नुकसान हो सकता है। लेकिन अब बड़ी बात यह कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से एनडीए के संभावित सीट बंटवारे पर एक अनुमानित आंकड़ा जारी किया है, उससे सत्तारूढ़ दल के सहयोगियों पर एक तरीके से अखिलेश यादव ने माइंड गेम खेलने की कोशिश की। अब देखने वाली बात यह होगी कि सत्ता भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों में किस तरीके से आपस में बात होती है और ये जो आग अखिलेश यादव ने एक लगाई है उस पर किस तरीके से मरहम लगाया जा सकता है।